हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग को आगे पढ़ते हैं। ज्ञान की उन्नति का समकालीन विश्व दृष्टिकोण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रयोग, परिकल्पना और अटकलों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को आरोह पंथ कहा जाता है। हालांकि ज्ञान आरोही प्रक्रिया पूरी तरह से मन, बुद्धि और इंद्रियों पर निर्भर करती है और इस प्रकार ये 4 भौतिक दोषों, त्रुटि, भ्रम, छल और मिथ्या धारणा के अधीन है। तदनुसार कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान परिपूर्ण नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। वास्तव में कई वैज्ञानिकों के स्वीकरण से वे कभी भी ज्ञान के अंत को प्राप्त नहीं कर सकते। जितना वे सीखते हैं उतना ही सीखने के लिए होता है, या जितना वे सीखते हैं उतना ही अधिक उन्हें पता चलता है कि उनके पूर्ववर्ती वैज्ञानिक गलत थे। कुछ भी हो, वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, और जब मृत्यु आती है तब वैज्ञानिकों की एक और पीढ़ी धूल में मिल जाती है। श्री कृष्ण से जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अवतरित हो रहा है, अवरोह पंथ कहा जाता है और यह भौतिक दोषों से मुक्त होता है। भगवद गीता का अर्थ है कि श्री कृष्ण के वचन, जिसका श्रवण मनुष्य को मृत्यु से पहले ही जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो इन त्रिगुणों से परे है उसे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के इस त्रिगुणों को वह कैसे पार कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति या भ्रम की उपस्थिति से न घृणा करता है और न ही उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा रखता है, जो उदासीन रहता है और जो प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित या विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के बीच कोई स्वाभाविक अंतर नहीं देखता, जो दोनों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों आबादित रहता है, जो बुद्धिमान है, जिसके लिए अपमान और प्रशंसा समान है, जो यश और अपयश को एक समान रूप से देखता है, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति निष्पक्ष है और जो संसारिक या भौतिक कार्यों का त्याग करता है, ऐसे व्यक्ति को भौतिक प्रकृति के गुणों से परे मानना चाहिए। जो भक्ति योग में बिना विचलित हुए मेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर मोक्ष के योग्य हो जाता है। मैं ही अमर, अविनाशी ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ, जो सनातन धर्म और परम आनंद का आधार है। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त है, उसके लक्षणों का यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के द्वंद्वों में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह दोनों के अस्थायी स्वभाव को जानता है। मुक्त जीवन अध्यात्म की साधना में संतुष्ट रहता है और धन से प्रेरित या गरीबी से परेशान या विचलित नहीं होता। वह सोना, धूल या एक साधारण पत्थर को एक समान देखता है। वह बुद्धिमान है, उसके लिए अपमान और प्रशंसा समान है। उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वह मित्र और शत्रु दोनों के लिए निष्पक्ष रहता है। यह उन लोगों की विशेषता है जो भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से ऊपर स्थित होते हैं। श्रीमद् भगवतम में इसकी पुष्टि इस प्रकार है, जो आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है वह सतुगुण में होता है, जो स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह रजोगुण में होता है, जो उचित और अनुचित में भेदभाव किए बिना कर्म करता है वह तमोगुण में होता है। किंतु जो श्री कृष्ण का आश्रय लेता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होता है। मुक्त पुरुष सदैव बिना विचलित हुए भक्ति योग में स्थित होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण को अमर, अविनाशी ब्रह्म, भगवद गीता के माध्यम से अनंत ज्ञान के दाता और परमानंद के मूल स्रोत के रूप में जानते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित 700 श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीताोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कहा गया है कि एक अविनाशी बरगद का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। हरे कृष्णा।